पापा जी की शादी का कार्ड भी मिला है। बाकी ऐसे खतरे रहते थे पहले के जमाने में, वहाँ अगर लेट से गए तो वहाँ पे फाइन पड़ सकता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10:15 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज के दिन पे भी मुझे बहुत सारे काम करने बाकी हैं। बाकी हमारे घर पे यहाँ पे एक भाई आए थे मिलने के लिए अभी देवप्रयाग से। तो कैसा लगा ऊखीमठ और आसपास क्या आ रही है? ऊखीमठ मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का एरिया ये मतलब अलग ही है, जन्नत बोल सकते हैं हम इसे कि ये जन्नत है। भैया ने मुझे अपना 4-5 सालों का एक्सपीरियंस बताया, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे भैया से। और भैया जैसे कैमरे में दिखते हैं वैसे ही रियल में है। और जब भी कोई मेरे पास आता है ना कि पूछता है कि भाई मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ बताइए, कुछ टिप्स दीजिए, अपने 5 सालों का मैं अनुभव शेयर करता हूँ, छोटी मोटी बातें बताता हूँ। देखिए जी, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे मिलने के लिए आते हैं पॉजिटिव टाइप के लोग, मतलब कि उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे 1 घंटा कब बीता कुछ पता नहीं चला। बाकी वो भाई निकल पड़े हैं अपने घर को। तो अभी अभी हमारे यहाँ घर पे सेम मुखिम से 2 ब्राह्मण आए थे और लोग उनको दान दक्षिणा देते हैं। और सेम मुखिम नागराजा जी के आसपास जैसे कोई भी कार्यक्रम हो रहा हो तो उसके लिए वो चंदा भी इकट्ठा करते हैं। बाकी टाइम 11:30 हो गया है और अभी तक मैं घर के कामों में ही इतना बिजी था कि अभी तक नाश्ता तक नहीं करा। एक बार नाश्ता करते हैं फिर निकल पड़ते हैं पुराने वाले घर पे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा काम बाकी है। अब आज तो अपना आज से ज़्यादा टाइम यहीं निकल गया। बाकी घर के चारों ओर आजकल ऐसे सरसों के प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। कुछ टाइम में और भी पीलापन बढ़ जाएगा इन पे। अभी आजकल है सर्दियों का टाइम और सर्दियों में अगर सुबह को बाइक स्टार्ट करो तो होती नहीं है, लेकिन थोड़ा धूप लग जाए अच्छे से तब अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। सुबह तो एक बारी के लिए ऐसे लग रहा था कि खूब सारे बादल आ रहे हैं, मौसम गड़बड़ होने को। बस वेट है पहाड़ों में बर्फबारी का, कब बर्फबारी हो पहाड़ों में। देखिए गर्मी के टाइम पे गर्मी भी होनी चाहिए, सर्दियों में सर्दी भी, बारिश के टाइम पे बारिश भी। अगर कुछ भी चीजें ज्यादा या कम हो जाए तो संतुलन पूरा बिगड़ सा जाता है। पहले हमारे यहाँ पहाड़ों में ज्यादा लोगों की भेड़ बकरियां रहती थी, लेकिन अब ये वाला रोजगार थोड़ा सा कम हो गया है। लोग भेड़ बकरियां कम पाल रहे हैं, लेकिन इस वाले काम में मेहनत बहुत ज्यादा है। चाहे मौसम कैसा भी हो, सर्दी हो, बर्फबारी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, चाहे परिवार में किसी की डेथ भी हो जाए, उस दिन भी भेड़ बकरियां चराने के लिए जाना ही पड़ता है। और यहाँ पहाड़ों में बाघ का खतरा अलग रहता है। जंगल में बकरियां लेगी, अगर बाघ ने 1-2 बकरियां पकड़ ली तो फिर बड़ा नुकसान हो जाता है मालिक का। लंगूरों का इतना आतंक है। अब ऐसे रास्ते में चलते हुए रात को अचानक से पेड़ से कोई छलांग मार के सामने आ जाए तो डर से तो हालत खराब हो जाएगी। अब आजकल जो लंगूर है ना, यहाँ पे बांध के बड़े बड़े पेड़ हैं, इन पे यकवाल खाने के लिए बैठे रहते हैं। साथ में छोटे छोटे माल्टे भी हैं, उनको भी खा रहे हैं। और यहाँ पे कल मैंने मंदिर पे 2 कोट पेंट कर दिए थे, शायद सूख गया होगा मंदिर। अरे नहीं, अभी नहीं सूखा, सूखने में जरा टाइम ले रहा है, तो अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद इसको अंदर इसके स्थान पर रख देंगे। बाकी घर के हाल कुछ ऐसे हैं, जो कबाड़ है उसको बाहर कर रहे हैं, काम का सामान अंदर ले जा रहे हैं। माँ पापा लगे हुए हैं काम पे। अभी यहाँ तक धूप नहीं आई तो काम करने का मन भी नहीं करता ऐसे ठंडे में। मैं भी अब काम की ड्रेस पहन लेता हूँ। तो अब करते हैं आज के दिन का काम शुरू। और यहाँ पे इस डायरी के अंदर ना पापा जी की शादी का कार्ड भी मिला है। ये हुआ है 19 नवंबर 1992 को। संभाल के रखो इसको। तो यहाँ धीरे धीरे घर की सफाई होती जा रही है। अंदर तो पेंट का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बाहर की दीवारों पर भी पेंट का काम स्टार्ट कर देंगे। अब बाहर सबसे बड़ी दिक्कत है ये जो सवाल सी जमी है ना, पहले इसकी एक बार अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन 2 कट्टों पे रखे हुए हैं कुछ पुराने कपड़े, जो कि मुझे गौशाला के पास तक ले जाने हैं। अब जो पुराने कपड़े थे वहाँ वडार पे रख दिए हैं, जो कि काम आएंगे यहाँ डरोना टाइप के बनाने के, पुतले टाइप के बनाने के, जिससे कि खेतों में जानवर ना आए। तो यहाँ घर के तो काफी काम निपट चुके हैं। अब माँ को जाना है मीटिंग में गाँव में, जल्दी से जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अगर लेट से गए तो वहाँ पे फाइन पड़ सकता है। तो माँ को मनसोना तक छोड़ने के लिए चलते हैं। वैसे तो माँ को ऊपर के पैदल रास्ते जाना था, लेकिन उसमें कम से कम 25-30 मिनट तो लगेंगे ही। चलो जी, 5 मिनट में मनसोना मार्केट में पहुंच चुके हैं। ठीक है, वह अपने पास वाहन होने का फायदा तो रहता ही है। पहले जब हमारे पास स्कूटी या बाइक नहीं थी, उस टाइम पे हम इतना सफ़र पैदल ही तय करते थे, तो उसमें टाइम भी वेस्ट होता था। तो यहाँ घर में पहुँचने के बाद अगला पेंट का काम बचा हुआ है। अब बाहर बरामदे में हमारा जो ये घर है, इस पे पुराने जमाने की पत्थर की मोटी मोटी दीवारें हैं और इस पे बाद में हमने सीमेंट लगाया बाहर से। पहले इस पे मिट्टी की बाहर से लिपाई करी हुई थी। बाकी ऐसे खतरे रहते थे पहले के ज़माने में कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए, या अब हम दीपावली के टाइम पे यहाँ पे कैंडल जला के इसको अच्छे से सजाते हैं। बाकी यहाँ सीमेंट सा उखड़ रहा है, इसको भी ठीक कर रहे हैं। जितना उखड़ रहा है उसको उखाड़ देंगे और जितना है उसको रहने देंगे। घर को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घर गड़बड़ सा हो जाता है।
तो अभी यहाँ बरामदे में पेंट कर रहे हैं और सबसे बड़ा टास्क था कि जो ये मनी प्लांट का पौधा है इस पर पेंट भी ना लगे और उसको निकालना भी ना पड़े, क्योंकि पिछली बार हुआ कुछ ऐसा था, हम पेंट कर रहे थे, हमने पौधा निकाल के अलग जगहों पे रखा और वो सूख गया। फिर इस बार हमने उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं। अभी ये वाला काम मुझे ही अकेले करना पड़ेगा। पापा जी को जाना है फापंज, वहाँ से दूध भी ले आना है, गौशाला का काम भी आज हमें ही निपटाना है। तो चलिए जी, ऊपर छत पे भी पूरा पेंट लगा दिया है, बाकी थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा। चलो जी, काम भी निपट ही गया है। बाकी अब गौशाला की ओर चल के जरा गौशाला का काम भी निपटाते हैं। धारे से जरा हाथ मुँह धो के भी आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ के पानी की तो बात ही कुछ अलग है। अब आजकल दिन छोटे हो गए हैं तो दिन भर में ज़्यादा कुछ काम तो हो नहीं पा रहा है। गर्मियों का अगर टाइम रहता तो उस टाइम तो शाम को 6:30-7 बजे तक आसानी से काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे बाल्टी पे एक गोबर रखा हुआ है, इसको इसकी जगहों तक ले जाना है। कुछ गोबर हम गौशाला के पास में ही डाल देते हैं और कुछ गोबर खेतों के पास में, जिससे कि बाद में खेतों में ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। और पापा जी ने यहाँ गौशाला में जो गाय बैल हैं वो अंदर बांध दिए हैं, ताकि उनको अब चारा पत्ती दे देंगे, फिर उसके बाद निकलते हैं घर को। देखिए जी, अगर पूरे दिन भर की थकान उतारनी हो, या तो चाय पी लो या फिर धारे में आके ठंडे ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लो, तो पूरी थकान उतर सी जाती है। अब सनसेट भी हो गया है तो जल्दी से निकल पड़ते हैं घर की ओर। इस वाले घर पे सिर्फ बचा है 2 दिन का काम, अगर दिन भर लगे रहते हैं, नहीं तो 3 दिन में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो यहाँ कुछ सामान बाहर पे ही छूटा हुआ है, हमने वेदर देख लिया है। कल तो मौसम सही है, परसों और नरसों बारिश के चांसेस हैं 60% से ऊपर, मतलब कि बर्फबारी भी हो सकती है पहाड़ों पे। तो यहाँ पे अभी ना मुझे बाइक से जरा फ्यूल निकाल के स्कूटी में डालना है, क्योंकि इसमें फ्यूल बिल्कुल कम हो गया है। तो अभी तो मेरी बाइक में भी कम ही फ्यूल है, तो पापा जी की स्कूटी में डालेंगे सिर्फ 2 लीटर ही फ्यूल, जो कि यहाँ लोकल में चलने के लिए काफ़ी है। आजकल तो दिन बस ऐसे ही काम में निकल जा रहे हैं, और ज़रूरी भी था जो हम काम आजकल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई थी पुराने घर की। अब वैसे उस वाले घर पे हम रात को नहीं रुकते हैं, लेकिन वो घर भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर घर को मेंटेन नहीं रखेंगे तो कुछ ही सालों में घर पूरा ख़राब हो जाएगा।